बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत एक दफ़ा फिर किसी बड़े हमले की तैयारी में मसरूफ़ है और जिस तरह पहलगाम का एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, उस तरह का एक और फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उसकी तैयारी में भारत मुलव्वस है। और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द भारत जो है वो पाकिस्तान पर दोबारा हमला करना चाहता है। इसकी बात मिसाल आप यूँ ले लें कि गुज़श्ता रोज़ अहमदाबाद के अंदर एयर इंडिया का एक त्यारा जो है वो गिरा है और उसमें कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ। यकीन करें उस वक़्त तक जब ये कल मैंने जो वीलॉग किया था, उस वक़्त तक सबसे पहले मैंने अपने वीलॉग के आगाज़ में ही अपने जितने भी इंडियन भाई हैं उनसे कंडोलेंसेस की और उसी दौरान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की तरफ से और जितनी भी और अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने वक्तन फ़वक्तन इस जो नागहानी एक किस्म की क्रैश था जिसमें कीमती इंसानी जानें ज़ाया हुई, उसके ऊपर सब ने अपने अपने अफसोस का इज़हार किया। लेकिन आप यकीन करें कि पाकिस्तान को एक ऐसे पड़ोसी से वास्ता पड़ा है कि जिसका कोई दीन ईमान नहीं है। वो कोई बहाना ढूंढता है कि इंडिया के अंदर अगर चिड़िया भी गिर जाती है तो वो उसका जो ज़िम्मेदारी है वो पाकिस्तान के ऊपर लगा दी जाती है और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया जाता है। बड़ा अनफॉर्चुनेट था। और यकीन करें ये वाली जो एपिसोड है ना, ये जिसमें आप अपने कीमती लोग जो आपके चले गए हैं, जो जिनके प्यारे चले गए हैं, उनसे पूछे उनके दिल पे क्या गुजर रही है, तो आप ये सियासत का मौका भी नहीं छोड़ते और यहाँ भी पॉलिटिक्स करते हैं। और उस पॉलिटिक्स के अंदर आप उन लोगों के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। और एक ट्रेजिक इंसिडेंट था, उसका इल्ज़ाम भी आपने पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया और फौरी तौर पर वो जो इंडियन मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया हम कहते हैं, उसने फ़ौरन पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी और कहा कि जी ये एक साजिश है और पाकिस्तान इस हमले में मुलव्वस है और ये जो प्लेन गिरा है इसकी ज़िम्मेदारी भी पाकिस्तान के ऊपर है। हैरान हूँ मैं इस माइंडसेट से कि आप एक तरफ तो आपके मुल्क में एक ट्रेजिडी हुई और उस ट्रेजिडी के ऊपर फ़ौरन पूरा पाकिस्तान उस पर रिएक्ट किया। उसने एक आम शहरी की हैसियत से मैंने भी यही बात की कि इंसानी जान जहाँ पे भी जाए, जो बेगुनाह लोग मारे जाएं, उसके ऊपर इंसान को अफसोस ही होता है। लेकिन शायद नरेंद्र मोदी साहब की जो सोच है, जो आरएसएस की सोच है, उस सोच के आगे किसी को कत्ल करना, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना या किसी के कत्ल के ऊपर सियासत करना शायद उनके लिए ये उनका एक मशगला है। तो इस पूरी एपिसोड को आपको बताने का मतलब ये है कि कल की तारीख़ में इंडिया के अंदर 3 जो एयर इंडिया के जो प्लेन्स थे उनको मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। पहला जो अहमदाबाद में गिरा उसमें तकरीबन 260 से ज़्यादा लोग उसमें जाँ बाक हुए, उनकी डेथ्स हुई। एक सोल सर्वाइवर जो उसमें बचा, गालिबन रेश कुमार नाम था उसका, मैं अगर नाम गलत है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, वो अभी मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें उसने सारी बात बता दी कि जहाज़ के अंदर आग लगी और आग लगने के बाद इंजन जो है वो स्टार्ट में ही वो बंद हो गया और दिस इज़ हाउ प्लेन वेंट डाउन। और ये अब उसकी इंटरव्यू के बाद ये जो एविएशन एक्सपर्ट्स ने भी अपनी अपनी रिपोर्ट्स बता दी हैं कि इसमें क्या हुआ और कैसे हुआ, हम उस पर नहीं जाते। अब फिर दूसरा एक और त्यारा था थाईलैंड के लिए जो थाईलैंड से आ रहा था और ये था इसका A1379। ये एक फ़्लाइट थी जो थाईलैंड का एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ से उसने न्यू दिल्ली के लिए आना था। पोचेट नाम का ये जगह है थाईलैंड के अंदर। ये बेसिकली एक आप कह लें तफरी मुकाम, जिस तरह पहलगाम था, या आपका यहाँ कर लें इस्लामाबाद के साथ कोई मरी है या नथिया गली का इलाका है, इस तरह का एक टूरिस्ट स्पॉट है। वहाँ लोग अमूमन इंडियन ज़्यादा जाते हैं और बाकी दुनिया से भी लोग जाते हैं और वहाँ पर सैर व तफरी की गरज से जाते हैं। जब वहाँ से ये प्लेन उड़ता है तो इत्तला मिलती है कि इस एयर इंडिया के इस प्लेन के अंदर बॉम्ब है और फिर उसकी तलाशी ली जाती है, पूरा प्रोसेस किया जाता है। तलाशी लेने के बाद उसको क्लियर किया जाता है और ये फ़्लाइट तकरीबन 3 घंटे डिले हो जाती है। तो सवाल ये है कि जब बॉम्ब की इतला थी उसमें और अल्लाह ने किया कि बॉम्ब नहीं निकला और तमाम इंडियन पैसेंजर्स सारे महफूज थे, तो फिर क्या इंडिया की गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा कि थाईलैंड के ऊपर भी एक इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि थाईलैंड जो है वो शायद
इंडिया के ऊपर अटैक करना चाहता है या उसके ख़िलाफ़ कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। फिर तीसरी एक उसी दिन, ये कल की सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, फिर न्यू दिल्ली से एक जो प्लेन था, सॉरी मुंबई से लंदन आने वाली एक फ़्लाइट थी, ये भी एयर इंडिया की फ़्लाइट है। इस फ्लाइट के ऊपर भी जब ये उड़ी, इसको फिर वापस मोड़ दिया गया। अब इसकी रीज़न्स अभी तक नहीं पता चल सके कि आखिर क्यों वापस किया गया। और फिर तकरीबन ये फ़्लाइट भी 3 घंटे जो है हवा में रही और वापस उसने जो लंदन जो है वो वापस मुड़ी और बाद में फिर इसने उड़ान भरी और वो वापस मुंबई गई। अब मुझे बताएं कि ये बस नहीं चल रहा होगा इंडियन मीडिया का और नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट का कि ये इल्ज़ाम भी जो लंदन से जो फ़्लाइट उड़ रही थी वो भी पाकिस्तान पे आप लगा देते कि भाई ये पाकिस्तान ने ये किया है। आपको शायद कोई बहाना मिल नहीं रहा। जो दुनिया में जग हसाई इंडिया ने अपनी करवा ली है, उसके बाद अब उसको कोई और रास्ता मिल नहीं रहा। इन तीनों फैक्ट्स को आपके सामने रखने का मकसद सिर्फ एक है कि इस वक्त जो इंडिया की फ्रस्ट्रेशन है, आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये एक छोटी सी बात, कल आप देखेंगे कितनी कीमती जानें ज़ाया हुई। नरेंद्र मोदी साहब वहाँ गए उस अहमदाबाद में, उस जगह पर जहाँ पर ये प्लेन गिरा, और आप उनकी तस्वीरें देखें। उन तस्वीरों में ऐसे लग रहा है जैसे मोदी साहब वहाँ पर उस जहाज़ को देखने से ज़्यादा अपना फ़ोटो सेशन करवा रहे हो। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर मेरे पीछे कोई ऐसी जगह है तो मैं यहाँ पोज बना रहा हूँ और मैं लोगों को बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो यकीन करें, एक तस्वीर जो उनकी, मैं कोशिश करूँगा कि इसमें फुटेज में आपको वो दिखा सकूँ कि वो जहाज़ का दुम नज़र आ रहा है, उसके नीचे से उसको यूँ करके वो जनाब देख रहे हैं मोदी साहब। आप अंदाज़ा लगाएं ये किस सोच का मालिक है। ये प्राइम मिनिस्टर है आपका इंडिया का। मतलब वहाँ कीमती लोग मर गए हैं, जिनके प्यारे चले गए हैं, उनसे आप ताज़ियत करें, उनसे पूछें, उनका हाल अहवाल पूछें, उनसे कोई हमदर्दी कर लें। आप अपना फ़ोटो सेशन करा रहे हैं और ऐसे ट्रैजिक इंसिडेंट के ऊपर आप अपनी सियासत कर रहे हैं। अफसोस होता है। और ये देखें, इससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इस पूरे व्लॉग का मकसद सिर्फ ये है कि आपको इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर की जो सोच है वो आपको बतानी है कि वो किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाने में मसरूफ़ हैं। अब जब ख़ास तौर पर उस वक़्त जब खित्ते के अंदर एक और जो जंग है वो इस वक्त छिड़ चुकी है। मोदी के बेहतरीन जो करीबी दोस्त है नेतन्याहू, जो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है, उस सफाक आदमी ने आज ईरान के ऊपर हमला किया है और उसके टॉप कमांडर्स को शहीद किया और साथ ही साथ फिर सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बनाया और फिर जो साइंटिस्ट थे उनको निशाना बनाया। और कम अज़ कम जो इस वक्त तक गैर मुसद्दक़ा इतलात है जो अभी तक मुख्तलिफ़ सोर्सेज से आ रही हैं कि 90 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें शहीद हुए हैं जो आम शहरी हैं, और जो ज़ख्मियों की तादाद है वो इससे कई गुना डबल है। तो ये बेसिकली वही माइंड सेट है जो नरेंद्र मोदी का माइंड सेट है। इसराइल का भी वही माइंड सेट है जो नरेंद्र मोदी का है। तो अभी जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चला तो आपने देखा कि इंडिया ने जो ड्रोन इस्तेमाल किए, जो दीगर असला इस्तेमाल किया, वो सारा नेतन्याहू का दिया हुआ था। तो आप पाकिस्तानियों को भी, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, जो हाई अप्स हैं, उनको बहुत सोच समझ कर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये अगर इंडिया का नहीं है, ये पाकिस्तान का भी नहीं है। क्योंकि ट्रंप की आज आप बॉडी लैंग्वेज देख लें, जिस तरह उसने एक दफ़ा पैंतरा अपना बदल लिया है और कह रहा है कि जी अगर ईरान मेरी बात सुन लेता तो आज उसको ये वाला हमला सामना ना करना पड़ता, क्योंकि वो अपनी एटमी ताकत को डेवलप कर रहा था, तो उसकी वजह से हम उसके ऊपर अटैक किया गया। और मैंने उनको कहा कि जो मुज़ाकरात अभी हो रहे थे उसमें रिसेंट जो अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसके दौरान ये बारहा ईरान को मैंने तनबीह की, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को मैं कोट कर रहा हूँ कि भाई आप अपनी तलाशी वलाशी दिलवा दें, और जो आप न्यूक्लियर साइट्स पे जो आप अपनी न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहे हैं, जो ईरान के मुताबिक सेफ़ पर्पसेस के लिए है, अगर वो आप करा लेते तो आज आपको ये दिन देखना ना पड़ता। तो इससे मतलब क्या है कि ये आदमी, ये शख्स जिसका जिक्र कर रहा हूँ मैं, डोनाल्ड ट्रंप, जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में भी सालसी कराने के मुतल्लिक 100 बातें कर चुका है, और वो कहता है कि जी मैंने इन दोनों मुल्कों को जोड़ दिया है और इनको सीज़ फायर करवा दिया है। ये किसी का सगा नहीं है। अगर ये इंडिया को धोखा दे सकता है तो ये पाकिस्तान को धोखा दे सकता है, और माजी में भी इस तरह की बहुत सारी मिसालें मौजूद है, उसकी डिटेल में हम नहीं जाते। तो अभी तक जो सिचुएशन है खित्ते के अंदर, ऑलरेडी एक हॉस्टाइल सिचुएशन चल रही है, और अभी तक
जो 200 जेट्स के साथ ईरान के ऊपर जो इसराइल ने हमला किया है, उसके बाद ख़ित्ते की जो सिचुएशन है वो ऑलरेडी फ्रजाइल थी और मज़ीद हो चुकी हुई है। और आइंदा जो समझ आ रही है कि खुदा ना खास्ता इसी दौरान अगर इंडिया ने जो मुख्तलिफ़ बहाने हीलों बहानों से काम ढूंढ रहा है, अगर उसने एक दफ़ा दोबारा कोई ऐसी बेवकूफ़ी की तो आप सोचें कि जब इस तरह की जंगें होती हैं तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि उस मुल्क में जंग हो रही है और मैं महफूज हूँ। आज यकीन करें कि इसी जो इसराइल का जो अटैक है ईरान के ऊपर, उससे ना सिर्फ पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बल्कि जो इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर भी इसके मनफी असरात हुए हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो आप अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर आपने पाकिस्तान के ऊपर कोई चढ़ाई करनी है तो उसके लिए आपको बहुत सोच समझ कर फ़ैसला करना पड़ेगा। और इस तरह के हीले बहानों से आपके मुल्क में प्लेन गिर जाए तो वो भी आपके हमारे ज़िम्मे लगा दें, कोई चिड़िया मर जाए, कोई कुत्ता मर जाए तो भी वो पाकिस्तान ने मारा है। आप इस थोड़े बड़े हो जाएं और अपनी सोच को बड़ा करें और इस तरह की जो ओछियत कंडे हैं उनसे आपको बाज रहना चाहिए।